क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान शिव, जिनकी आराधना श्री राम ने की, उन्होंने श्री राम की कथा क्यों और कैसे सुनाई? क्या रामायण केवल तुलसीदास या वाल्मीकि की वाणी तक सीमित है, या फिर इसके पीछे एक दिव्य रहस्य भी छुपा है? कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप हमेशा श्री राम नाम का जाप क्यों करते हैं? आखिर कौन है ये राम? यहीं से आरंभ होती है वो रहस्यमयी यात्रा, जहां महादेव स्वयं श्री राम की संपूर्ण जीवन कथा सुनाते हैं। इस कथा में भक्ति, त्याग, युद्ध, प्रेम और धर्म का ऐसा समावेश है जो हर युग के लिए एक प्रकाश पुंज बन गया। अब आइए जानें उस दिव्य संवाद की पहली झलक, जहां शिव बोले, हे पार्वती, सुनो वह कथा जो धर्म का सार है, श्री राम की कथा जो लोक कल्याण का मार्ग है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, त्रेता युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से कराह उठी, तब देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से विनती की। तब उन्होंने वचन दिया कि वे अयोध्या में राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे, और हुआ भी यही। महाराज दशरथ के यज्ञ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें श्री राम सबसे ज्येष्ठ, मर्यादा और धर्म की मूर्ति थे। शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिस क्षण राम ने जन्म लिया, सारा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान शिव श्री राम को केवल विष्णु का अवतार नहीं, बल्कि धर्म का पूर्ण रूप मानते हैं। वे कहते हैं, राम का नाम जपने मात्र से मेरे भीतर स्थिरता आती है, क्योंकि वह नाम स्वयं ब्रह्म है। यही श्री राम की महिमा है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे ज्ञान, संयम और शौर्य की मूर्ति थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत गंभीरता थी। जब वे युवावस्था की ओर बढ़े, तभी अयोध्या में पधारे महान ऋषि विश्वामित्र। ऋषि ने राजा दशरथ से श्री राम को अपने साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। दशरथ संकोच में पड़ गए, पर वशिष्ठ ने समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे स्वयं धर्म हैं। श्री राम लक्ष्मण संग ऋषि के साथ वन को निकल पड़े। वहां उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तब मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा था कि किस तरह एक किशोर बालक में ब्रह्म तेज छिपा हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यहीं से प्रारंभ हुआ एक और अद्भुत अध्याय, जब राम पहुंचे जनकपुरी। वहां जनक नरेश ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु एक कठिन शर्त रखी थी। जो शिवजी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का वरण करेगा। शिव मुस्कुराते हुए बोले, वो धनुष कोई साधारण नहीं था, वह मेरा ही था, जिसे देवता भी हिला नहीं सके थे। और वही राम, सहजता से उठाकर, जैसे वर्षों पुराना रण चुकता कर रहे हों, एक क्षण में उसे तोड़ डाला। सारी जनसभा गूंज उठी। सीता ने जयमाल पहनाई और राम सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव बोले, हे गौरी, वह क्षण इतना पावन था कि स्वर्ग के देवता भी आकाश से उतरकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। भगवान शिव गहरी सांस लेते हुए पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जीवन की लीला कैसी विचित्र है। जिस राम का राज्य तिलक होना था, उसी राम को वनवास का वचन मिला। महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। दशरथ व्याकुल हो गए, लेकिन श्रीराम ने बिना किसी क्लेश के सब स्वीकार कर लिया। शिव बोले, हे पार्वती, जब राम ने माता पिता को प्रणाम कर वन के लिए प्रस्थान किया, उस समय मैंने अपने त्रिनेत्रों से आंसू बहाए थे। ऐसा धैर्य, ऐसा त्याग केवल ईश्वर ही कर सकता है। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले, लेकिन अयोध्या जैसे प्राणविहीन हो गया। शिव कहते हैं, राम का वन जाना केवल वनवास नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय यात्रा का आरंभ था। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, वनवास केवल कष्टों की यात्रा नहीं थी, वह धर्म की परीक्षा थी। राम जहां भी गए, वहां के ऋषि मुनियों को राक्षसों के भय से मुक्त किया। श्री राम ने तातका, खरदूषण जैसे कई राक्षसों का संहार किया। तभी एक दिन पंचवटी में आई रावण की बहन शूर्पणखा। वह श्रीराम पर मोहित हो गई और विवाह प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराकर विनम्रता से मना कर दिया और लक्ष्मण से कहा, इनसे बात करो। लक्ष्मण ने जब उसे कठोर उत्तर दिया, तो वह क्रोधित हो उठी और सीता को हानि पहुंचाने दौड़ी।
तब लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। शिव गंभीर स्वर में बोले, यहीं से प्रारंभ हुई लंका के विनाश की कहानी। यह अपमान रावण की अहंता को जगा गया और उसने राम से टकराने का मार्ग चुना। भगवान शिव गहन स्वर में बोले, हे पार्वती, शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर रावण ने कपट का सहारा लिया, मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिससे सीता मोहित हो गईं और राम को उसे पकड़ने भेजा। राम मृग का पीछा करने गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु छोड़ गए। तभी सीता ने लक्ष्मण पर संदेह जताया और उन्हें भी राम की खोज में भेज दिया। इसी बीच रावण साधु का रूप लेकर आया और जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, वह उन्हें हरण कर लंका ले गया। शिव बोले, हे देवी, जब राम लौटे और सीता को न पाया तो वह क्षण देवताओं को भी कंपा गया। राम विलाप कर उठे, हे सीते, वह पुकार आकाश, धरती और मेरे हृदय तक पहुंची थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पार्वती, संकट में जब धर्म डगमगाता है तब ईश्वर स्वयं सहायता की व्यवस्था करता है। राम को जब सीता की खोज में सहयोगी की आवश्यकता थी, तब मिले पवन पुत्र हनुमान। हनुमान ने राम को पहचानते ही चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे स्वीकार करें। राम ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। हनुमान की सहायता से राम ने वानर सेना बनाई और समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब राम ने बाण उठाया। भयभीत होकर समुद्र ने मार्ग दिखाया। फिर वानरों ने पत्थरों से राम नाम लिखकर सेतु बनाया, जो समुद्र पर तैरने लगा। शिव बोले, हे देवी, वह केवल पुल नहीं था, वह श्रद्धा, विश्वास और सामूहिक धर्म बल का प्रतीक था। भगवान शिव गूढ़ स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, सेतु पार कर श्री राम जब लंका पहुंचे, तब आरंभ हुआ धर्म और अधर्म का महासंग्राम। रावण, जो तपस्वी होते हुए भी अभिमान और अहंकार में अंधा हो गया था, उसके समक्ष अब स्वयं धर्म खड़ा था। राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण मेघनाद से घायल हो गए, तब हनुमान संजीवनी लेकर आए। आखिरकार राम और रावण आमने सामने आए। रावण के 10 सिर कटते फिर जुड़ जाते। तब विभीषण ने रहस्य बताया, उसका अमृत कुंड नाभि में है। राम ने अग्निबाण से नाभि भेद दी और रावण धराशायी हुआ। शिव बोले, हे देवी, वह क्षण केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, वह अहंकार, अधर्म और अधिव्यक्ति की हार थी। राम ने धर्म की सच्ची विजय को सिद्ध कर दिखाया। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, रावण वध के बाद जब राम सीता को वापस लाए, तब समाज में एक नई लड़ाई शुरू हुई, सीता की पवित्रता और सत्यता की परीक्षा। राम ने अपने राज्य और आदर्श धर्म की छवि को बचाने के लिए सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता अग्नि में प्रवेश कर निर्भय होकर सिद्ध हुई कि वे निर्मल हैं। शिव कहते हैं, यह परीक्षा केवल सीता की नहीं थी, बल्कि राम के आदर्श और न्याय की भी थी। लेकिन फिर भी जनता के संदेहों को देखते हुए राम ने सीता को वनवास दे दिया। यह दुखद क्षण था, जहां राम और सीता के बीच भी सामाजिक न्याय की कसौटी बनी। शिव कहते हैं, यह सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए था, परंतु इसने मानव हृदय को भी कई सवाल दिए। भगवान शिव अंत में कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम की कथा केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें त्याग, धर्म, प्रेम और न्याय की ऐसी गाथा है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। राम ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की राह छोड़नी नहीं चाहिए। शिवजी की यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन में राम जैसे आदर्शों का पालन कर पाते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं या उनका सही निर्वाह करते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। जय श्री राम।